नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। बीटीएससी स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम हुई है, अब इसका आंसर की भी आ गया है। लोगों ने अपना आंसर की देख लिया। अब मैं आंसर की देखने के पहले, आंसर की आने के पहले मैंने कटअप के लिए एक बात बताई थी और उस समय लोगों को लगा भी कि इतना कम कटअप कैसे होगा, और वो जब अपना मार्क्स देख रहे हैं तो अब उनको लग रहा है कि इतना अधिक कैसे जाए। क्योंकि रीज़न है, देखो जो एग्ज़ाम दे के आते हैं उन्हें तो लगता है कि मैं 100% अपना सही करके आया हूँ, मगर वो जब अपना मैच करते हैं, आप यदि 60 सोच के चल रहे हो ना, तो आप अपना जब आंसर की देखोगे तो वो 55 होगा। ये सभी के साथ है, इसकी मैं 100% गारंटी बता सकता हूँ। यदि आप 70 देख के आ रहे हो तो आपका जो आंसर की आएगा तो उसमें 65 मिलेगा आपको। ये हमेशा होता है। तो लोग तो सोचते हैं कि मैं इतने मार्क्स लाया हूँ और सामने वाला और 10 मार्क्स बढ़ा के बोलता है, तो ये सोचते हैं लोग कि इतने मार्क्स तो मेरे बन नहीं रहे तो कैसे होगा। तो वैसी बात नहीं है। दूसरी बात देखो, आप ये नहीं समझ पाते कि वैकेंसी जो है वो इतनी बड़ी वैकेंसी है और इतने शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो आप ये सब सोच के चलो, जो सोचते हो उससे अलग हमेशा ही क्यों निकलता है, क्योंकि उसके बहुत फैक्टर्स होते हैं। आप उन सारे फैक्टर्स पे आप नहीं सोच पाते, ये कारण है कि आप कटअप आपका डिफरेंट हो जाता है। मैंने अपना जो आपको कटअप बताया था अनरिजर्व यूआर का, जो मैंने कटअप बताया था कि पहले कभी नर्स का, जो पिछला नर्स का एग्ज़ाम हुआ था, वो इस बार कई साथी मेरे ये भी पूछ रहे थे कि बीटीएससी तो नर्सिंग, बीटीएससी नर्स का पहला एग्ज़ाम हो रहा है। तो आपको ये समझना होगा, बीटीएससी एक संस्था है, ये पोस्ट का नाम नहीं है। बीटीएससी संस्था पहली बार नर्सिंग का एग्ज़ाम करवा रही है। इसके पहले नर्सिंग का हुआ था एग्ज़ाम और उसमें ये कटअप गए थे, तो वो अलग बात है। खैर, मैं आपको अभी के कटअप में आप इसको छोड़ दो, आप इसको आप छोड़ दो, आप इस पे फोकस करो। तो मैं क्या कह रहा था कि आप अनरिजर्व्ड का अभी भी जिसके 45 हैं तो आप कंफर्म समझो, और इससे थोड़े कम भी हैं क्योंकि नॉर्मलाइज होके ये बनेगा मार्क्स आपका। कम भी हैं यदि आपके, तो आप कंफर्म सोचो कि 45 के आसपास भी है तो आपका क्लियर होना ही होना है। ईडब्ल्यूएस के पासिंग मार्क पे ही आपका हो जाएगा, ये कंफर्म्ड है। वहीं बीसी, ईडब्ल्यूएस के 33 पे, बीसी के 35 मार्क्स यदि हैं किसी के तो उनका कंफर्म है। और ईबीसी के 33 नंबर यदि किसी को आ रहे हैं तो उनका भी एक कंफर्म ही समझो आप। ये मैं आंसर की आने के बाद की बात कर रहा हूँ। आंसर की आने की बाद ये है, आंसर की में लोगों ने जैसा अपना रिस्पांस दिखाया है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। एसटी के 33 नंबर किसी के आ रहे हैं तो उनका कंफर्म है। एससी के 34 नंबर किसी के आ रहे हैं तो ये कंफर्म। ये अब जो है एससी का, एसटी का 33, ईबीसी का 33, अनरिजर्व के 45, ये मार्क्स आपको बीसी महिला के 34 और फ्रीडम फाइटर और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के 40 मार्क्स पे आपको रिजल्ट होता दिखेगा। तो आप अपना मार्क्स शेयर कर सकते हो कि मुझे इतने मार्क्स आ रहे हैं। मैं आपको और भी कोई क्वेरीज हो कि आगे की प्रोसेस क्या होगी तो मैं सब में आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपका जो भी हो सकता है मैं आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।